अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैंने और मॉम ने बनाया था रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन काजू कोफ्ता ग्रेवी, जो रेस्टोरेंट और ढाबास पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और एज अ ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हमने लिया था आधा किलो चिकन कीमा, हरा धनिया, चने का आटा जिसको भून लिया था जो बेस के लिए यूज़ होगा, काजू जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डिश के लिए, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दही, ये बेसिकली ग्रेवी के लिए यूज़ होने वाला है, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक दो प्याज का बेरिस्ता। एक दो प्याज हमने फाइनली चॉप कर दी थी, हरी मिर्ची, और फिर एक एक स्टेप पर मैंने इसको बहुत ही स्मूथली सब मिक्सचर में मिक्स किया, सो दैट बहुत ज़्यादा इवेंचुअली ना सब कुछ मिक्स हो और एक एक स्टेप में आप लोगों को समझ में भी आए। ठीक है, अब आप लोग आपकी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें जो भी मसालों को मिक्स करना है वो आप लोग इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर हमारे घर के टेस्ट के हिसाब से, जैसे हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी प्रेफर करते हैं, तो मैंने सारे मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। आप पर डिपेंडेंट है कि आप अपने हिसाब से सारे मसालों की क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं या हमसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। थोड़ा सा दही मैंने यहाँ पर कोफ्ते बनाने के लिए यूज़ किया है और इवेंचुअली सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से यूज़ होगा। अब यहाँ पर उस मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है सो दैट वो मिक्सचर एक अच्छा कोफ्ता बनाने के लिए प्रूफ हो। अब यहाँ पर कोफ्ता जो है वो इजीली बन जाएगा और उसके ऊपर हमको एक एक काजू को स्टिक करना है। वो जो मोतीचूर वाला लड्डू स्टाइल होता है ना, हमको सेम कोफ्ते को सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। यहाँ पर एक दूसरा कोफ्ता आप लोगों के रेफरेंस के लिए है, और लिटरली जब ये कोफ्ता बनकर रेडी हुआ था प्लेट में, जो एक्चुअली कच्चा ही है बट इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था और एकदम स्वीट वाली फीलिंग आ रही थी। अब यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी करने के लिए पहले सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने मिक्सर में मिक्स किए हैं वो सारे पीसने हैं सो दैट वो थिक पेस्ट बने ग्रेवी के लिए। अगेन आपको अगर काजू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा रखनी है तो आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, बट प्लीज़ बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, बिकॉज काजू जो है वो ग्रेवी का पूरा बेस है। अब यहाँ पर स्लोली मम्मी ने ऑयल डालना स्टार्ट किया था और ऑयल डालने के बाद एक एक कोफ्ते को इवेंचुअली फ्राई किया। गाइस बी केयरफुल वाइल फ्राइंग द कोफ्ता, बिकॉज ये अच्छे से फ्राई होना चाहिए और इसका जो काजू है वो अच्छे से स्टिक होना चाहिए। अगर काजू स्टिक नहीं होगा तो ये कोफ्ता फ्राई होते होते काजू और कोफ्ता अलग हो जाएगा। अब एक्चुअली में जब ये गोल्डन ब्राउन होगा ना तो जो कोफ्ता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगा और क्रिस्पी भी होगा। अब एक एक करके ये कोफ्ते को फ्राई करके ध्यान से निकालना, बिकॉज कभी कभी इस कोफ्ते को फ्राई करके निकालने के टाइम पे ऐसा हो जाता है कि कोफ्ता टूट जाता है, या तो काजू की वजह से स्पॉइल हो जाता है, या काजू अलग हो जाता है, कोफ्ता अलग हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। जो मिक्सर में हम लोगों ने मसाला पीसा था वो मसाले को ग्रेवी के अंदर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ये मसाले को बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, बिकॉज कुछ भी थोड़ा सा भी दरदरा रह जाएगा ना तो वो ग्रेवी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। फिर इसके अंदर हम लोगों ने नमक हमारे टेस्ट के हिसाब से ऐड किया, और सारे मसाले जो भी वहाँ पर मैंने बताए थे वो सारे मसाले ग्रेवी में भी थोड़े थोड़े यूज़ होंगे। अगेन आप लोगों को आपके टेस्ट के हिसाब से इसको जितना भूनना है या आपको उसको तब तक भूनना है एक्चुअली जब तक वो कच्चे मसालों की महक जो है वो चली ना जाए। फिर एक एक करके जो कोफ्ता मैंने वहाँ पर फ्राई किया था उसको मैंने ग्रेवी में मिक्स किया, तब तक जब तक वो कोफ्ता ग्रेवी का पूरा अंदर का टेस्ट एनहांस ना कर ले। और फिर यहाँ पर कस्तूरी मेथी को मम्मी ने ग्राइंड करके यूज़ किया, और फिर यहाँ पर गाइस जो कोफ्ता रेडी हुआ था विद ग्रेवी वो इतना ज़्यादा टेस्टी था और इतना ज़्यादा इवेंचुअली फीलिंग आ रहा था ना उसको देख